नमस्कार मित्रों। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डायमंड के बारे में। अभी ये डायमंड है वो कैसा आता है, आपके पास कोई भी डायमंड है उसे कैसे पहचान सकते हैं कि वो डायमंड ओरिजिनल है या नहीं है। क्योंकि डायमंड के तो भाई काफ़ी भिन्न भिन्न प्रकार आते हैं, उसमें से हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमारे पास जो स्टोन्स आए हैं वो ओरिजिनल रफ डायमंड है या नहीं है। क्योंकि कोई भी डायमंड हमें मिलता है वो एक्चुअली हमें रफ डायमंड के फॉर्म में ही मिलता है। उसके बाद उस पर काफ़ी सारी प्रोसेस होती है, जिसमें टेक्निकल भी प्रोसेस आती है, नॉन टेक्निकल प्रोसेस आती है, और इसका कॉम्बिनेशन करने के बाद ही हमें पॉलिश डायमंड मिलता है। इस वीडियो में मैं आपको बेसिक माहिती दूंगा कि कोई भी डायमंड अगर आपके पास रफ स्टोन है वो आप कैसे आइडेंटिफाई लगा सकते हैं कि ये ओरिजिनल स्टोन है या नहीं है, और उसके बाद आपको उस डायमंड में कैसी प्रोसेस करनी है जिससे आप पॉलिश डायमंड मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले कोई भी डायमंड आप देखते हैं तो सबसे पहले उसकी सपाटी देखते हैं। सपाटी यानी कि उसकी जो सरफेस है वो आप सबसे पहले देखते हैं। सरफेस देखने के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि डायमंड है उसका स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट हुआ है। क्योंकि अगर आपको डायमंड का स्ट्रक्चर ही नहीं मालूम तो आप डायमंड नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे। दूसरी जो हमारे पास टेक्नोलॉजी आती है वो तो आती ही, क्योंकि अभी इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई है जो ओरिजिनल डायमंड की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है एज वेल एज उसकी कैरेक्टरिस्टिक है उस हिसाब से अभी लोग टेक्नोलॉजी बेस्ड भी डायमंड मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। उसे हम लैब ग्रोन डायमंड या फिर सिंथेटिक डायमंड कहते हैं। लेकिन हम तो बात कर रहे हैं नेचुरल डायमंड की। अभी 9 रत्नों में सबसे श्रेष्ठ जो रत्न आता है ना वो डायमंड है। आप सबको मालूम होगा कि 9 रत्नों में से सबसे मूल्यवान रत्न डायमंड है। अभी हम डायमंड के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें रफ डायमंड स्टोन पे जाना चाहिए। अभी हमें माइंस के द्वारा जितने भी डायमंड्स मिलते हैं वो सारे के सारे रफ स्टोन ही मिलते हैं। रफ स्टोन पे डिफरेंट प्रोसेस होने के बाद ही हम उसे पॉलिश कर सकते हैं। कोई भी डायमंड है अगर उसका आपको स्ट्रक्चर मालूम है तो आगे की प्रोसेस आप आसानी से कर सकेंगे। डायमंड है वो ओरिजिनली एक स्टोन ही है, क्वार्ट्ज ही है, लेकिन वो कार्बन का स्वरूप है। उसमें 99.6% कार्बन इन्वॉल्व होते हैं और वो हमें डायमंड बना के देते हैं। डायमंड में काफ़ी भिन्न प्रकार के रंग भी आते हैं, लाइक उसमें हम रेड रंग ले लीजिए, नीला रंग ले लीजिए, ग्रीन रंग ले लीजिए, येलो रंग ले लीजिए। तो ये सारे के सारे कलर, अभी ये नेचुरल डायमंड है वो हमें भिन्न प्रकार के मिलते हैं। भिन्न प्रकार में उसका शेप भी डिफरेंस आता है, उसका जो कलर आता है वो भी डिफरेंस आता है। उसमें इम्प्योरिटीज के हिसाब से भी उसका एक शॉर्ट आउट होता है, लेकिन उसकी बात हम आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अभी तो हम बात कर रहे हैं कोई भी डायमंड है उसके कलर के बारे में। कलर में येलो शेड आता है, रेड शेड आता है, उसके बाद नीला आता है और ब्राउन आता है, वाइट आता है, कलरलेस और कलर डायमंड जो हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं। उसके बाद फैंसी कलर आता है, ऑरेंज आता है, पिंक आता है। तो ये सारे के सारे कलर है वो डायमंड के कलर है जिसमें उसका मूल्य डिसाइड होता है। जो डायमंड्स हमें रेयर केस में मिलते हैं और शाइनिंग बेस अच्छे मिलते हैं उसकी प्राइस रेट ज़्यादा आती है। जिस डायमंड में इम्प्योरिटी सबसे कम रहती है वो भी डायमंड मूल्यवान रहते हैं, लेकिन उसकी जो कैरेट साइज आती है उस हिसाब से भी हमें उसका शॉर्ट आउट करना पड़ेगा। अभी डायमंड हमें मिलते हैं रफ स्टोन, उसका हम असॉर्टमेंट करते हैं। सबसे पहले प्रोसेस आ गई असॉर्टमेंट की। अभी ये डायमंड का असॉर्टमेंट हम कलर के हिसाब से करते हैं, उसकी साइज़ के हिसाब से करते हैं, उसकी इम्प्योरिटीज़ के हिसाब से करते हैं, और उसमें जो हमें नंबर डिवाइड करना है उसके हिसाब से करते हैं। उसकी हम डीपली नॉलेज नेक्स्ट वीडियो में लेंगे कि कैसे डायमंड का असॉर्टमेंट होता है। अभी डायमंड का असॉर्टमेंट हो गया तो डायमंड के असॉर्टमेंट में हमने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए कोई भी डायमंड है वो निकाला है। अभी ये कोई भी डायमंड है उसे हम मेकेबल डायमंड कहते हैं। अभी मेकेबल डायमंड है और क्राफ्टेड डायमंड है जिसका हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑल द एमिनिटीज आर अवेलेबल, कि मैन्युफैक्चरिंग में जितनी भी हमें मशीनरीज चाहिए वो सारी की सारी मशीनरीज अवेलेबल रहती है, और उसमें उस पर फैसेट लगते हैं। जो रफ डायमंड है उसका प्लानिंग होता है, प्लानिंग होने के बाद उसका कटिंग आउट होता है, कटिंग आउट होने के बाद उसका जो बेसिक शेप है, बेसिक जो प्रोटोटाइप है वो मैन्युफैक्चरिंग होता है। मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद उस पर फैसेट लगते हैं, फैसेट लगने के बाद डायमंड पॉलिश होता है।
अभी ये पॉलिश होने के भीतर भी उसे हीटिंग भी प्रोसेस करनी है, हीटिंग प्रोसेस के बाद बॉइलिंग की प्रोसेस करनी है, बॉइलिंग प्रोसेस के बाद उस पर डोरी भी हम स्ट्रिंगिंग प्रोसेस करते हैं, वो भी करते हैं, रशियन रूटिंग करते हैं। ये सारी की सारी प्रोसेस है वो हम सिंगल डायमंड पे करते हैं और उसके बाद डायमंड पॉलिश होता है। तो ये बेसिक बाबत हो गई। कोई भी डायमंड अगर आपको पॉलिश करना है, रफ टू पॉलिश, तो ये बेसिक बाबत हो गई। कोई भी पॉलिश डायमंड आपको चाहिए, अभी रफ डायमंड में से आपको पॉलिश डायमंड मैन्युफैक्चरिंग करने हैं तो उसमें टेक्निकली जितनी भी प्रोसेस आएगी वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कैसे होती है। जो टेक्निकल प्रोसेस आती है वो कैसे होती है स्टेप बाय स्टेप। सिंगल डायमंड अगर आपके पास रफ स्टोन है उसका प्लानिंग कैसे होता है, प्लानिंग होने के बाद उसका कटिंग आउट करना है वो कैसे होता है, उसके बाद उसके जो 4P यानी कि 4 प्रोसेस मशीन है, उसका टेबल है, क्राउन है, पेविलियन है, क्यूलेट है, वो सारी की सारी प्रोसेस कैसे होती है वो भी हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। लाइक अभी तो आप सब देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास रफ स्टोन है। रफ स्टोन में से पॉलिश डायमंड मैन्युफैक्चरिंग होने में काफ़ी सारा टाइम लग जाता है और उसमें सिंगल प्रोसेस वन डायमंड सिंगल डायमंड पे ही होती है, इसीलिए वो डायमंड इतना कॉस्टली रहता है। अभी जितना साइज डायमंड का बड़ा वो उतना ही बड़ा वैल्यूएबल डायमंड रहेगा, क्योंकि उस डायमंड के मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें स्किल पर्सन की रिक्वायरमेंट रहती है। अभी ये स्किल्स पर्सन वन सिंगल स्किल पर्सन उसका मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाएगा, उस पर काफ़ी सारे ऐसे स्किल नॉन स्किल सारे के सारे पर्सन एज वेल एज हमें टेक्नोलॉजी का भी सहारा लेना पड़ेगा और उसके बाद हम डायमंड मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। तो ये बेसिक प्रोसेस हो गई। कोई भी डायमंड है, कोई भी रफ स्टोन है, उसमें हम कैसे कोई भी रफ स्टोन में से लेके पॉलिश स्टोन कैसे मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग का सवाल ये भी रहता है कि भैया हमारे पास कोई भी स्टोन आता है, कोई भी पॉलिश डायमंड आता है, वो ओरिजिनल है या नहीं है वो हम कैसे मालूम लगा सकते हैं। तो उसकी भी प्रोसेस आती है। हमें कोई भी डायमंड से वो नेचुरली बेस बने हैं या नहीं बने हैं, मैन्युफैक्चरिंग हुए हैं या नहीं हुए हैं, वो हम कैसे मालूम लगा सकते हैं। तो सबसे पहले उसमें आपको टेक्नोलॉजी का यूज़ ले सकते हैं। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस है, तो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से भी आप पता लगा सकते हैं कि भैया मेरे पास जो भी स्टोन आए हैं, जो भी डायमंड आया है वो ओरिजिनल फॉर्म में है या नहीं है। क्योंकि रफ स्टोन को आइडेंटिफाई करना काफ़ी इजी नहीं है, क्योंकि अभी तो भैया लैब ग्रो डायमंड आ गए, सिंथेटिक डायमंड आ गए और ये सारे के सारे स्टोन आने के बाद हमें तो ऐसा ही मालूम लगेगा कि कोई भी स्टोन है उसका आइडेंटिफाई करना बहुत अभी तो कठिन है। क्योंकि दोनों की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो भी सेम है, दोनों का लुक है वो भी सेम है और दोनों की शाइनिंग है वो भी सेम है। तो उस हिसाब से तो आप मालूम नहीं लगा सकते कि भैया मेरे पास जो स्टोन आया है वो ओरिजिनल है या नहीं है। तो ऐसी काफ़ी डिफरेंट प्रोसेस आती है जो मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कैसे होती है। कोई भी डायमंड रफ स्टोन ले लीजिए, उस पर आप कैसे मालूम लगा सकते हैं कि भैया ये ओरिजिनल फॉर्म में है या नहीं है, ओरिजिनल डायमंड है या नहीं है।